So we are doing now question number 4 of exercise number 13.1, and the question is find the perimeter of rectangular field whose length is 4 times its width and which has an area equal to 20,736 square meter. यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. पेरीमीटर मीन्स व्हाट. अगर मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है, ये आपने रेक्टेंगल बनाया है, तो इसकी जो ये बाउंड्री है ना, इसका जो भी लेंथ या फिर जो भी मेजरमेंट होगा उसको आपको ऐड करके बताना है कि यस, ये सारे को आप ऐड करोगे, जो भी टोटल आएगा वो आपका पेरीमीटर होगा इस फिगर का. वैसे आपको बोला गया कि आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड है गिवन है और आपको बताया लेंथ भी नहीं बताया गया है, विड्थ भी नहीं बताया गया, मतलब लेंथ भी नहीं बताया गया है, ब्रेथ भी नहीं बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ एरिया बताया गया है कि उसने कितनी जगह ली है. अगर मैंने सपोज़ ये रेक्टेंगुलर फील्ड बनाई है तो उसका एरिया, ये पूरे फील्ड का एरिया है 20,736 स्क्वायर मीटर. और आपको सिर्फ एक और चीज़ बताई गई है जैसे जो कि है लेंथ आपको बोली गई है. अगर आपकी विड्थ जो है सपोज़ 10 होगी, मतलब आपकी ब्रेथ अगर 10 होगी तो लेंथ आपका क्या होगा 4 टाइम, मतलब 40 हो जाएगा, 10 इंटू 4. वैसे जो भी आपका लेंथ विड्थ रहेगी, सपोज़ आपकी विड्थ हो गई 20, तो 20 है विड्थ, मतलब विड्थ किसे कहते हैं, ब्रेथ को कहते हैं. अगर आपकी ब्रेथ 20 हो गई तो लेंथ जो है वो उसका 4 टाइम हो जाएगी, तो 20 इंटू 4 हो जाएगा 80. तो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी 80. इस तरीके से आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है. तो सपोज़ मैंने यहाँ पे लेंथ के लिए ले लिया है 4x और ब्रेथ के लिए हम ले लेंगे x, ठीक है. तो यहाँ पे हम पहले एज्यूम करते हैं, लेट द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड बी x. अगर हमने विड्थ के लिए x लिया है, मतलब अगर हमने ब्रेथ के लिए x लिया है तो लेंथ उसका क्या हो जाएगा 4 टाइम. तो लेंथ क्या हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 4 इंटू एक्स मीन्स 4x हो जाएगा, क्योंकि जितना भी आपका विड आएगा उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगा. अब आपके पास देखो, आपके पास विड के लिए आपने x एज्यूम कर लिया, लेंथ के लिए आपने 4x एज्यूम कर लिया. अब आपको फाइंड आउट करना है लेंथ और ब्रेथ. उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, दैट इज़ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. जब तक आपके पास लेंथ और ब्रेथ नहीं आती तब तक आप उसका पेरीमीटर फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे, हमको जो चीज़ गिवन है, जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है वही यूज़ करके हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे. फिर इसके बाद हम उसमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करेंगे एंड देन उसके बाद उसके थ्रू हमको आंसर मिलेगा. तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करती हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, क्योंकि फील्ड वो रेक्टेंगल शेप में है, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे, दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ. अभी यहाँ पे लेंथ आपको नहीं पता है, इसके लिए आपने एज्यूम किया है 4x, और ब्रेथ आपको नहीं पता है, उसके लिए आपने एज्यूम किया है x. और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आपको गिवन है 20,736 स्क्वायर मीटर. अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन में x, तो x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 4x स्क्वायर एंड 20,736. अब ये 4 इस साइड मल्टीप्लिकेशन में है, सेकेंड साइड जाएगा तो वो डिवाइड होगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20,736. ये मल्टीप्लिकेशन में था, नेक्स्ट साइड आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 4. अभी आप डिवाइड करिए, 4 1 4, 4 5 20, 4 1 4, कितना बच रहा है 3 इज रिमेनिंग, 4 8 32, 4 4 16. आपका क्या आ रहा है आंसर 5184 स्क्वायर मीटर. अब आपको पता करना है कि ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर रूट है, 5184. तो या व्हेन यू विल सर्च इट, आपको स्क्वायर रूट निकालने आना चाहिए, दैन आपको ये पता चल जाएगा, दैट इज़ 5184 जो है, जब आप 72 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 5184 आंसर आता है, ठीक है. तो यहाँ पे 72 इंटू 72 है, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 72 का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है. अब 72 स्क्वायर एंड स्क्वायर कट हो जाएगा, मीटर इज रिमेनिंग. आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी 72, मीटर से मीटर कट होगा, आपके एक्स की वैल्यू आएगी 72. किस तरीके से स्क्वायर निकालते हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह कभी बताऊँगी, बट फॉर नाउ इन दिस क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग टू डू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही एक्सटेंड हो जाएगा आंसर. यहाँ पे 72 आ गया आपका आंसर, ठीक है. इसके अलावा अब आपको ये सिर्फ एक यूनिट मिली, मतलब ये आपकी क्या है,
एक्स आपने किसके लिए एज्यूम किया था, एक्स आपने ब्रेथ के लिए, आपकी विड्थ के लिए एज्यूम किया था, तो आपकी विड्थ कितनी आई है, विड्थ इज इक्वल टू 72। अब अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आपके विड्थ का 4 टाइम था, मतलब 4 इंटू 72 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 4 इंटू 72 बोले तो 7 4 ज़ा सॉरी 2 4 ज़ा 8, ये आपको मिल गया आपका लेंथ और ये है आपकी विड्थ। अब आपको क्या करना है, आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड विल बी इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ था, सो 2 की जगह 2, लेंथ आपके पास है 288, ब्रेथ आपके पास है 72, ठीक है। अब ऐड करिए 0 360 इंटू 2 720 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। हाँ, ब्रेथ आपको मिल गई, तो आपको यहाँ पे लास्ट में आंसर मेंशन करना है, दैट इज हेंस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 720 मीटर। तो लेट अस टेक वन रिव्यू किस तरीके से हमने ये सॉल्व किया। सिर्फ आपको लेंथ और विड्थ गिवन थी कि उसका रेशियोज गिवन था कि अगर लेंथ 1 है, सॉरी अगर विड्थ 1 है तो लेंथ उसका 4 टाइम्स होगा, ठीक है, मतलब विड्थ 4 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, लेंथ और विड्थ के लिए x और 4x एज्यूम किया, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के थ्रू हमने क्या निकाला, x की वैल्यू, मतलब हमने विड्थ निकाला, पहले विड्थ मिल गया हमको, तो लेंथ आपको बताया गया था कि उसका 4 टाइम होगा, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, हमको 288 मीटर क्या मिल गया, उसका लेंथ मिल गया। अब पेरीमीटर के लिए तो फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का हो तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। अब देन उसके बाद आप वैल्यूज़ पुट करो, लेंथ की जगह लेंथ का वैल्यू, ब्रेथ की जगह ब्रेथ का वैल्यू, फिर पहले इसे ऐड करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा वो आपका पेरीमीटर होगा, एंड देन आपके आंसर को आपको स्टेट करना, दैट्स इट।